कहानी मुझे भेजी गई थी और जब मैंने इसे पहली बार पढ़ा तो मेरे दिल में एक अजीब सा दर्द उतर आया। एक ऐसी माँ की कहानी जो कम बोलती है लेकिन हर शब्द में बरसों का दुख छिपा है। कहानी की शुरुआत एक पुराने गांव के किनारे से होती है जहां एक छोटे से मिट्टी के घर में बीबी खुर्शीद रहा करती थीं। गांव वाले उन्हें इज्जत से बीबी जी कहते थे लेकिन उनके दिल को सिर्फ एक नाम से लगाव था, माँ। बीबी खुर्शीद के पति को इस दुनिया से गए 1 दशक बीत चुका था। उनके 2 बेटे थे, काशिफ और अमजद। जब वो बड़े हुए तो पढ़ाई के बहाने शहर चले गए। बीबी जी ने न उन्हें रोकने की कोशिश की न कोई सवाल पूछा, बस एक बात कही थी, जा लेकिन माँ की झोली कभी खाली मत छोड़ना। शुरू में खत आते थे, कभी कुछ पैसे, कभी कोई दुपट्टा तो कभी माँ के लिए इत्र की छोटी शीशी। बीबी जी हर तोहफा संभालकर एक लकड़ी के संदूक में रखती जाती। वह संदूक जो उनके पति ने शादी के समय खुद तराशा था, जंग लगा हुआ ताला लगा था उस पर। लोग पूछते, बीबी जी इस संदूक में क्या है? वो बस मुस्कुराकर कहती, मेरी खुशबू है इसमें और कुछ सपने। साल बीतते गए, खतों का सिलसिला थमा, पैसों का आना बंद हुआ और फिर एक दिन बीबी जी ने खुद अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। कहने लगीं, अब न कोई दे न मैं मांगू। अमजद ने शादी कर ली लेकिन माँ को नहीं बुलाया। बस एक फोन आया, माँ व्यस्त था, फिर कभी आऊंगा। काशिफ नौकरी के पीछे ऐसा भागा कि घर का रास्ता भूल गया। बीबी जी की आंखों में अब भी चमक थी लेकिन आवाज में थकान आ गई थी। वो अब भी सुबह कुएं से पानी भरती, चूल्हा जलाती और शाम को अपने संदूक पर हाथ फेरती जैसे उसे तसल्ली दे रही हों। एक दिन पड़ोसन रफिया ने पूछा, बीबी जी कुछ चाहिए हो तो बताओ, बेटे तो हैं आपके। बीबी जी ने पहली बार थोड़ा तेज कहा, बेटे होते तो संदूक बंद ना होता। उसी शाम आसमान पर बादल छा गए, बारिश बरसी और बीबी जी की आंखों से भी बरसते हुए सपने गिरने लगे। अगले दिन वो बाजार गईं, कुछ नहीं खरीदा, बस कपड़े के 2 जोड़े और कुछ चादरें ले आईं। उन्हें संदूक में रखा, ताला बंद किया और चाबी अपने सीने के पास कपड़ों में छुपा ली। कभी कभी आंगन में बैठकर खुद से बातें करती, काश कोई आए, ये संदूक खोले और पूछे, माँ इसमें क्या है? फिर एक दिन ऐसा हुआ, अमजद गांव आया। बीबी जी का दिल तेज धड़कने लगा, आंखों में उम्मीद। लेकिन जब दरवाजा खोला तो सामने अमजद अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ खड़ा था। माँ कुछ दिन के लिए आए हैं, यहाँ मौसम अच्छा है, बच्चों को गांव दिखाना है। बीबी जी चुप हो गई, बस एक बार बोली, ये घर तुम्हें आज भी शरण दे रहा है जैसे पहले देता था। अमजद की पत्नी फरजाना कोमल दिल की औरत नहीं थी। बीबी जी के चूल्हे पर ऐतराज, उनके कपड़ों पर ताना और बार बार सफाई की शिकायत। एक दिन बीबी जी बर्तन धो रही थीं तो फरजाना बोली, ये क्या संदूक रखा है बीच में, न खुलता है न हटाया जाता है। बीबी जी ने तीखे लहजे में कहा, ये मेरे शौहर छोड़ गए थे और जब तक मैं जिंदा हूं ये यहीं रहेगा। काशिफ को भी खबर मिली कि माँ बीमार रहती हैं। वो भी 2 दिन के लिए आया। बीबी जी की आंखों में चमक आई लेकिन फिर बुझ गई जब काशिफ ने कहा, माँ सुना है जमीन तुम्हारे नाम है, सोचा कुछ बात हो जाए, शहर में फ्लैट लेना है। बीबी जी ने सिर्फ एक बात कही, जमीन मेरे जिस्म के नीचे है, जब मैं न रहूं तो ले लेना। काशिफ के चेहरे के रंग बदलते रहे लेकिन बीबी जी की चादर आज भी साफ थी, झुकी नहीं थी। उसी रात बीबी जी को बुखार हो गया, किसी ने सेवा नहीं की। अमजद के बच्चे खेलते रहे, फरजाना फोन पर व्यस्त रही और काशिफ वापस शहर चला गया। बीबी जी चारपाई पर लेट गईं, एक हाथ में चाबी, दूसरे में वो पुराना रूमाल जिसमें काशिफ का बचपन का झुनझुना बंधा था। सुबह जब रफिया आई तो बीबी जी की सांसें मध्यम थीं। उसने तुरंत गांव के हकीम को बुलाया लेकिन देर हो चुकी थी। बीबी जी की आखिरी सांस उनके होठों पर कुछ कहते कहते रुकी, संदूक खोलना, बाद में, बस देख लेना। बीबी खुर्शीद की सांसें थम चुकी थीं लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो किसी का इंतजार कर रही थीं और आखिरी पल में उन्हें यकीन हो गया हो कि अब उनके बाद कुछ बदलेगा। रफिया ने उनके बेटों को खबर दी लेकिन अमजद और फरजाना तो गांव में ही थे। सूचना काशिफ को भी भेजी गई। जब अमजद ने बीबी जी को देखा तो उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, बस औपचारिक सी नमी आंखों में और एक वाक्य, माँ तो चली गई, अब कफन दफन का इंतजाम करना है। रफिया ने उनकी चादर बदलने की इजाजत ली लेकिन बीबी जी के कपड़ों में कुछ सख्त महसूस हुआ। वो संदूक की वही चाबी थी
जो सीने के पास छुपाई गई थी। रफिया ने उसे अलग नहीं किया, बस एक साफ कपड़े में लपेटकर उनके बाएं हाथ में रख दिया। गांव की औरतों ने मिलकर बीबी जी को गुस्ल दिया। कोई उनके बाल संवार रहा था, कोई पैर धो रहा था और कोई चुपचाप रो रहा था। जैनब नाम की एक लड़की जो अक्सर बीबी जी से पढ़ने आती थी, वो धीरे से बोली, बीबी जी कहा करती थीं, हर माँ के दिल में एक बंद संदूक होता है। जब जनाजा उठा तो कुछ लोग चुप थे, कुछ सजदे में और कुछ गांव के कोने में खड़े बस देख रहे थे। कब्र तैयार हुई, उन्हें दफन किया गया, दुआ हुई, लेकिन बीबी जी का वो बंद संदूक अब भी वहीं आंगन में पड़ा था, बंद, शांत, लेकिन सदियों की कहानियां लिए हुए। दफन के बाद अमजद ने अपने बच्चों से कहा, चलो अंदर, सामान पैक करो, कल शहर लौटना है। रफिया ने जब ये सुना तो वो फूट फूट कर रो पड़ी। बस माँ के कफन तक ही जिम्मेदारी थी तुम्हारी? परजाना बोली, तो और क्या करें, उसने जमीन अपने नाम रखी थी, अब कोई वसीयत भी नहीं छोड़ी। उसी समय जैनब ने रफिया को वो चाबी दी जो बीबी जी ने अपने सीने से लगा कर रखी थी। रफिया ने धीरे से कहा, शायद संदूक की चाबी है और शायद सारे जवाब उसी में हैं। शाम को जब सब थक हार कर बैठे तो रफिया, जैनब और 2 और पड़ोसनें बीबी जी के आंगन में जमा हुईं। संदूक के चारों ओर एक सन्नाटा था, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। चाबी लगाई गई, ताला खुला और संदूक का ढक्कन धीरे धीरे उठाया गया। अंदर सबसे ऊपर एक सफेद रूमाल रखा था, उस पर बीबी जी के हाथ की लिखी एक पर्ची चिपकी हुई थी, जिस दिन मेरी आंखें बंद हों उस दिन ये पढ़ लेना। पर्ची पर लिखा था, मेरी जिंदगी का हिसाब इस संदूक में है, जो समझना चाहे वो पढ़ ले। जो सिर्फ जमीन ढूंढने आया है वो अगली नस्ल का मोहताज रहेगा। सब चौंक गए। रूमाल के नीचे पुराने नोटों की एक गड्डी थी, बहुत पुरानी लेकिन बड़े करीने से बंधी हुई। उसके साथ एक पुरानी तस्वीर जिसमें बीबी जी और उनके शौहर रियाज गेहूं के खेत में खड़े थे और बीच में छोटे काशिफ और अमजद। फिर एक एक करके खत निकलने लगे। बीबी जी ने खुद अपने बेटों के नाम लिखे थे, लेकिन कभी भेजे नहीं थे। एक खत में लिखा था, काशिफ बेटा, तुम्हारी पहली तनख्वाह वाले खत में खुशबू थी, मैंने वो रख लिया। कभी सूंघती हूँ तो लगता है तुम पास हो। दूसरे में लिखा था, अमजद, तुमने माँ को ये नहीं बताया कि शादी कर ली है, चलो खुश रहो, लेकिन माँ की छाया के बिना जिंदगी अधूरी होती है। रफिया की आंखों से आंसू बह रहे थे। जैनब ने संदूक के नीचे से एक पुरानी फाइल निकाली, वो जमीन के कागज थे, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि फाइल के ऊपर साफ साफ लिखा था, मेरे बाद ये जमीन गांव के मदरसे के नाम कर दी जाए ताकि अनाथ बच्चे पढ़ सकें। सब सन्न रह गए। फरजाना के होंठ सूख गए, अमजद की आंखें खाली हो गईं और काशिफ, जो कुछ देर बाद पहुंचा, जब ये सब देखा तो रफिया ने कहा, तुम देर से आए, लेकिन तुम्हारी माँ ने तुम्हें कभी नहीं रोका, पर अब उसने सब कुछ उन बच्चों के नाम कर दिया जिनका कोई नहीं। काशिफ ने जब फाइल देखी तो वहीं जमीन पर बैठ गया। माँ, मैं तो सिर्फ पैसे के लिए आया था और तू हमें इज्जत का सबक दे गई। संदूक के आखिरी कोने में एक छोटी सी शीशी थी, वही पुरानी इत्र की शीशी जो कभी अमजद ने माँ को शहर से भेजी थी। जैनब ने वो शीशी हाथ में ली और धीरे से कहा, बीबी जी का संदूक सिर्फ लकड़ी का नहीं था, ये माँ के दिल का खजाना था, जिसे उन्होंने कभी खोला नहीं, सिर्फ जमा करती रहीं। गांव में बीबी खुर्शीद के जाने के बाद एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, जैसे उस आंगन से दुआओं की आवाजें रुक गई हों, जैसे दीवारें भी मातम में हों। लेकिन वो बंद संदूक अब खुल चुका था और उसके साथ कई दिल भी। काशिफ ने माँ की कब्र पर बैठकर घंटों वो खत पढ़ा जो उसके नाम था। हर पंक्ति जैसे उसके ज़मीर को झकझोर रही थी। बेटा, तू शहर में ऊंचा रह, पर माँ को नीचा मत कर। अगर मैं दरवाजे पर बैठी दिखूं तो समझना तेरी दुआओं में मेरा नाम कम हो गया है। काशिफ के हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू बह रहे थे और होठों पर बस एक जुमला, माँ माफ कर दे, तूने सब कुछ दिया, हमने सिर्फ लिया। अमजद भी रफिया के साथ उस चबूतरे पर आकर बैठा जहां बीबी जी अक्सर बैठा करती थीं। वहीं संदूक भी रखा था, अब खुला पर फिर भी भरा हुआ। फरजाना खामोश खड़ी थी। उसने पहली बार उस माँ को जाना जिसे वो सिर्फ एक बूढ़ी औरत समझती थी। जैनब, जो अब गांव की दूसरी लड़कियों को पढ़ाने लगी थी, उसने सब बच्चों को इकट्ठा किया। मदरसे के मौलवी साहब भी आए और बोले, ये जमीन जो बीबी खुर्शीद ने छोड़ी है अब उन बच्चों की है जो इल्म के प्यासे हैं। धीरे धीरे वहां एक छोटा सा मदरसा बन गया। तख्तियां रखी गईं,
पेड़ के नीचे चटाइयां बिछाई गईं और हर दिन जब सूरज निकलता तो लगता जैसे बीबी खुर्शीद की दुआएं आसमान से उतर रही हैं। संदूक का एक कोना अब भी भरा हुआ था। उसमें कुछ सिले हुए कपड़े थे, 2 छोटे कुर्ते पाजामे, 2 रेशमी चादरें और कुछ बच्चों के खिलौने। रफिया ने धीरे से पूछा, ये किसके लिए है? जैनब ने मुस्कुराकर कहा, शायद उन पलों के लिए जब माँ को लगा होगा कि एक दिन उसके बच्चे लौट आएंगे और वो उन्हें नए कपड़े पहनाएंगी। वो सारी चीजें अब मदरसे की एक अलमारी में रख दी गईं, जिस पर एक तख्ती लगी। बीबी खुर्शीद का बंद संदूक, माँ के दिल की निशानी। काशिफ और अमजद ने माँ के नाम पर एक छोटा सा पुस्तकालय भी बनवाया। वहाँ हर किताब के पहले पन्ने पर लिखा होता, सुलन फोरन, जिसने माँ की कुर्बानी को पहचाना वो दुनिया की हर रोशनी पा सकता है। 3 से धीरे धीरे गांव में बीबी जी की बातें एक मिसाल बन गई। माँ बच्चों को सुलाने से पहले उनकी कहानी सुनाती। बेटा, कभी माँ का संदूक बंद मत रहने देना, उसके अंदर ख्वाब होते हैं, खून नहीं। कुछ महीने बाद गांव में एक महफिल रखी गई। मदरसे के बच्चों ने नज्म पढ़ी, कुरान की तिलावत की और आखिर में जैनब ने सबको एक बात कही। हम अक्सर समझते हैं कि माँ का दिल कमजोर होता है, लेकिन वो दिल जब छुपाता है तो दर्द समेट लेता है और जब खुलता है तो दुनिया बदल देता है। गांव में शाम के वक्त जब अजान होती तो मदरसे से बच्चों की आवाजें आती, या अल्लाह हमें माँ जैसा सब्र दे और बीबी खुर्शीद जैसा दिल दे। रफिया ने वो संदूक संभालकर मदरसे के हॉल में रख दिया। कभी कभी औरतें आकर उसे छूती, आंखें बंद करके कुछ मांगती और चुपचाप वापस चली जाती। और यूं वो बंद संदूक जो कभी एक कोने में पड़ा रहता था, अब एक पूरी नस्ल का सबक बन गया था।